मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और हम मौजूद है आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताज नगरी की हर छोटी बड़ी खबर। अपने आंसुओं से किसान आंदोलन को धार देने वाले किसान नेता राकेश टिकैत आगरा के किसानों में जोश भर गए। आगरा के करावली मिनी स्टेडियम में आयोजित हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का लुटेरा बताया। कहा कि देश का किसान सरकार का तख्ता पलट देगा। मंच से दिए गए संबोधन के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों पर जबरन नए कृषि कानून थोप रही है। देश का किसान कृषि बिल में बदलाव चाहता है और सरकार किसान की मांग पर अड़ियल अपना रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अब किसानों की पहचान किसान समाज के रूप से होगी, किसान सरकार को झुकाकर रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले दिनों में 40 लाख ट्रैक्टर के साथ देश के किसान दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। सरकार को ललकारते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। देश का युवा और किसान इस आंदोलन में साथ साथ खड़ा है। किसान महापंचायत के दौरान आयोजन स्थल पर किसानों की भारी भीड़ नजर आई। आयोजन में शामिल किसान नेताओं ने अपने नेता राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। टोल से लेकर किसान पंचायत स्थल तक जगह जगह पर स्वागत और सम्मान किया गया। 8 से 10 हजार किसानों की भीड़ नजर आई। आयोजन स्थल पर किसानों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आला अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, दो टूक लफ्जों में यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि किसान आंदोलन सरकार को झुकने वाला नहीं है। जब तक नया कृषि बिल वापस नहीं होगा किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाया जाना ही उनकी प्रमुख मांग है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर मलप्रा के किसानों ने जहां राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया, वहीं किसान महापंचायत में किसानों ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा एवं सोने का मुकुट तो कहीं पगड़ी और कटारी के साथ उनका स्वागत और सम्मान किया गया। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आइए जानते हैं क्या कहना है किसान नेता राकेश टिकैत एवं अन्य किसान नेताओं का। तो आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार बात नहीं मान रही। आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। देश में आंदोलन जारी रहेगा जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे। आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल ताज नगरी में हुई, क्रांतिकारी लोग हैं, लेकिन इनके ट्रैक्टर पुलिस ना रोके। अगला जो आंदोलन होगा पुलिस ट्रैक्टर नहीं रोकेगी। उन वस्तुओं पे भारत सरकार बातचीत करेगी। जो हमारे 3 बिल है उनको वापसी लेना है। जो एमएसपीएफ का कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। जहाँ के सरसों के किसानों को फायदा होगा, बाजरे के किसान को फायदा होगा, आसाम के धान के किसान को फायदा होगा। तो इन चीजों का फायदा होगा। एमएसपी पे कानून नहीं है तो आधे रेट में फसलों की बिकाई हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है। आगामी कदम क्या होगा आपका? क्योंकि लगातार देखो अगर नहीं बन रही हम पूरे देश में जाएंगे। आंदोलन करने का बड़ा अधिकार है। हम लोग बोलेंगे, उनको कहेंगे कि आप आंदोलन का हिस्सा। सरकार कह रही है सारे दरवाजे खुले हुए हैं। 26 जनवरी के बाद हिंसा जैसे देखने को मिली उसके बाद। एक बात तो बताओ, 26 जनवरी से बिल का क्या मतलब? कानून लाल किले में बने। अरे अगर किसी ने कोई धार्मिक फौज बना दिया, आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, उसकी धाराएं हैं उसमें कर लो। उनका बिल से क्या मतलब है? आप पे आरोप लगा रही है सीधा सीधा किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टी। जब किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं तो भाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई भाव नहीं मिल रहा, किसानों को भाव नहीं मिल रहा ना। यहाँ का सरसों का किसान है,
उसको भाव नहीं मिल रहा। जो भारत सरकार ने रेट तय करा है, हमारी लड़ाई यही तो है कि वो कानून बना दो, उसके कम पे सरकार को जो खरीदनी खरीद कर ले, व्यापारी उससे कम पे खरीदना अच्छा, राजनीतिक पार्टियां कुछ आपके साथ है, वो कहती हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं और क्या वो अपनी चुनावी राजनीति कर रही है? अरे सबके समर्थन कर रहे भाई, टेंट किसी का नहीं। अभी तो तारीख पर तारीख पड़ रही है, अभी तो कोई तारीख नहीं जान दो तारीख, हम क्या कहीं जा रहे हैं? 12 दौर की वार्ता होगी, विफल होगी और सरकार ये चाह रही कि फसल कटाई करेंगे, अपने गांव चले जाएंगे। हमने भी तय कर लिया इंगे का कटाई आ जाएगी, उंगे किसान मदद करेगा, जब यहाँ का फ्री हो जाएगा ये करेगा, सरकार का इलाज करे बिना हम जाने के लिए। 18 माह के लिए उन्होंने कहा है कि 18 माह के लिए इसको टाल दिया जा रहा है। 18 माह तक धरना दे देंगे। फिर कमेटी भी तैयार की है, उसमें भी आप MSP पे कानून बनाएंगे, 3 बिल वापसी लेंगे, इनका पंडा जब भी छोड़ेंगे, इनकी कोड़ी भरक सरकार के छोटा नहीं। दिल्ली और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मान्य करती है तो क्या हम अपना और देख के लगा रहे कोई धन्यवाद है, करवाओ और ये 3 बिल वापसी करवाओ तो आगे कमेटी बन जाओ। चल रही है सही। और यही तो काम इनका बीजेपी लड़वाने का तो काम है भाई। किसान जब जाएगा, कोई यहाँ का MP आएगा, राजकुमार चार है यहाँ का MP, वो जब गाँव में आएगा तो उससे किसान ये तो पूछेंगे भाई मेरे आलू का क्या रेट है और बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, तो सब पूछेंगे ना। अगर इतनी उनके उसमें है कि वो बताने की हैसियत रखते हो तो काबू में चले जाए, नहीं तो किसान को पूछेगा ना। देखो आलू का रेट आप लगा दो, जब आलू किसान के खेत से चला गया तो आलू क्या 40 रुपये, जब किसान के खेत में आ गया तो 8 रुपये। इसको कंट्रोल कौन करता है? ये जो लुटेरे हैं ना, बड़ी कंपनियां लुटेरों की आ गई, ये लुटेरों से इस देश को बचाना पड़ेगा। ये है हाँ, दिल्ली कूच भी करेंगे, दिल्ली में कूच में क्या दिक्कत है, कब करेंगे उसकी तारीख क्या होगी वो अब करेंगे, अगली सर्दी में करेंगे, कब करेंगे 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट है कि जो भी हम मीटिंग में शामिल होंगे उसमें जो भी ट्रैक्टर शामिल होगा आंदोलन के दौरान उनकी संख्या 40 लाख होगी। ये आंदोलन बसों से नहीं लड़ेंगे, किसान को ट्रैक्टरों से आंदोलन में जोड़ देंगे हम, और नौजवान को खेत की मिट्टी से जोड़ेंगे। ये अपना अभियान रहेगा। जो नौजवान अपनी खेत की मिट्टी को अपनी बॉडी से टच करेगा वो जमीन नहीं बेचेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। हजारों किसानों ने माननीय राकेश टिकैत को आशीर्वाद प्रदान किया है और अगली बैठक फिर भी मुझे लगता है कि फतेहाबाद में होगी, जिसकी तारीख बाद में तय होगी। आलू की खुदाई और ये गेहूं की कटाई के बाद में हम फिर निवेदन करेंगे कि आगरा में के फतेहाबाद में, आगरा के फतेहाबाद तहसील में एक सभा फिर हम लोग करेंगे। मैं आगरा किरावली तहसील के समस्त पूरे तहसील को, मैं उन कार्यकर्ताओं किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस ऐतिहासिक महापंचायत को संपन्न कराया। किरावली में जिस प्रकार जो किसान पंचायत हुई है, तो युवाओं की किस प्रकार की भागीदारी है? युवाओं की उसमें पूरी भागीदारी है, क्योंकि इस देश को सिर्फ 2 ही लोग चलाते हैं, एक जवान और एक किसान। जो देश के बॉर्डर पर खड़ा है वो जवान, वो एक किसान का बेटा है, और हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, वो जवान जो किसान के ही बेटे हम लोग। हमारे माँ बाप ने मेहनत की है, किसान है हमारे माँ बाप, हमको इतने उसके लिए गर्व को चुकाना है, हमको गर्व अपने ऊपर, और हमारा देश का युवा आगे वाली पीढ़ी सब कुछ राकेश टिकैत जी के साथ है, क्योंकि ये खड़े हुए हैं हमारे किसानों के लिए। हर कोई खड़ा होता है उन कंपनियों के लिए, उन हजारों महंगी कंपनियों के, करोड़ों कंपनियों के लिए जो अरबों कमा रही हैं, वो खड़े हुए हैं हमारे लिए, हमारे लिए खड़े हुए हैं। मक्खन पहलवान, मैं किरावली तहसील ग्राम ओलंडा का रहने वाला हूं, और मैं इस किसान महापंचायत में अपनी भागीदारी, युवाओं की भागीदारी निभाने के लिए आया हूं। केंद्र सरकार जो किसानों के विरोध में ये 3 काले कानून लाई है, इसके लिए किरावली की इस पावन धरती से मैं एक ऐलान करता हूं, टिकैत साहब के एक कॉल पर पूरे क्षेत्र का किसान और युवा टिकैत साहब की एक आवाज़ पर दिल्ली के बॉर्डरों पे खड़ा मिलेगा। मैं टिकैत साहब को विश्वास दिलाता हूं कि ये पावन धरती, ये वीरों की धरती किरावली कभी भी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और मैं इस किरावली की पावन धरती से केंद्र सरकार को एक बात कह देना चाहता हूं, हर कंडीशन में ये 3 बिल वापस लेने पड़ेंगे। ये किसान विरोधी बिल हैं। किसान 2 उद्योगपतियों का बदुआ मजदूर नहीं बन सकता। हर कंडीशन पर केंद्र सरकार ये 3 काले कानून वापस ले, चाहे कितना भी लंबा आंदोलन चले,
किसानों ने तय कर लिया है, युवाओं ने तय कर लिया है। ये झूठी और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में इन्होंने सिर्फ छलावा, धोखा युवाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ देने का काम इस देश का अन्नदाता और इस देश का युवा करेगा। तो मैं युवा, देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम इन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषि काय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक। मैं केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देता हूँ कि कृषि काय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक। न भारत को फिर दुनिया वाले युवा नाम से जानेंगे, न भारत को फिर दुनिया वाले। क्या समझा? मेरा नाम रणवीर सिंह कुंतल, गांव मगोरा, जिला मथुरा। अब मथुरा से यहाँ पंचायत में आए, तो आज की किसान पंचायत में आपने क्या समझा? लेके आए 10 ट्रैक्टर लेके आए, 10 ट्रैक्टरों के साथ आए हो। हाँ। तो आज जो पंचायत हुई उसमें आपने क्या समझा? क्या है पंचायत का निर्णय? क्या पंचायत का निर्णय यही है कि ये हमारे जो कानून बनाए हैं किसान विरोधी, इनके उसमें अपोजिशन में हमको संघर्ष करना है। ये किसानों के लिए अच्छे नहीं है आगे चल के। किस प्रकार का संघर्ष रहेगा आपकी ओर से? हर तरह का, तन मन धन से सब तरह का रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी तो संघर्ष हम करते रहेंगे। आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि ये किस प्रकार का आयोजन हो रहा है और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जी, मेरा नाम हरिओम सिंह है, मैं मलपुआ का निवासी हूँ। यहाँ टिरैप साहब आ रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत करने तरावली में मोनी बाबा आश्रम पर। हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पे इंतजार में खड़े हैं। महापंचायत है, इसको लेकर के किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? क्या देखिए, जो आज यहाँ पे हम लोग इसके संबंध में यहाँ पे पूरी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। तो एसपी रैंक ऑफिसर, 4 सीओस, इसके अलावा 15 थाना प्रभारी, लगभग 40 हमारे पास दरोगा हैं, कम से कम 150 से 200 हमारे पास कांस्टेबल हैं, पीएससी की 3 प्लाटून है हमारे पास, टीयर गैस की 5 स्क्वाड हैं। इसके अलावा एंटी रूमी हमारे पास 10 थाने से आई हैं। तो फोर्स हमारे पास काफ़ी अच्छी फोर्स है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छा किया है। डाइवर्जन पॉइंट हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं जो भी बड़े ट्रैफिक का मूवमेंट है। तो सुरक्षा के दृष्टि से हमने पूरे पक्के इंतजाम किए हुए हैं और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा किया। ठीक। इस समय मौजूद हूँ मेरे साथ किरावली घासी बाबा मैदान पर, और यहाँ अभी अभी किसान नेता राकेश टिकैत की एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने जिस प्रकार सरकार पर जमकर वार किया, वहीं उन्होंने आगरा की पावन धरती पर सभी महापुरुषों के नाम लेते हुए कहा कि ये धरती तो सदियों से लड़ाई लड़ती चली आ रही है और एक बार फिर किसान को लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है, और जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बातों ही बातों में ताजनगरी आगरा की जनता से कह दिया है कि आने वाले समय में उन्हें एक बार फिर दिल्ली की सीमा पर भी आना पड़ सकता है। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।